मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, ऐसे महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को हिंदी निबंध की विकास यात्रा या हिंदी निबंध का उद्भव एवं विकास शीर्षक पर व्याख्यान दूंगी। हिंदी की अन्य गतिविधियों के समान हिंदी निबंध का विकास भी भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। इस काल में भारतीय समाज में एक नई चेतना का विकास हो रहा था। इस समय तक हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगे थे, जिनमें हरिश्चंद्र चंद्रिका, उदंत मार्तंड, ब्राह्मण, प्रदीप, बनारस अखबार, सार सुधा निधि आदि महत्वपूर्ण थी। स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि हिंदी के प्रारंभिक निबंध पत्रकारिता से सीधे जुड़े हुए थे। हिंदी निबंध के विकास को 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, भारतेंदु युग 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। तीसरा, शुक्ल युग 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक। और शुक्लोत्तर युग 1940 ईस्वी के उपरांत। भारतेंदु युग 1873 ईस्वी से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युग को हिंदी निबंध की विकास यात्रा का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। इसके पूर्व के गद्य लेखकों की रचनाओं में निबंध के गुण उपलब्ध नहीं थे। सही अर्थों में भारतेंदु जी के निबंध ही हिंदी के प्राथमिक निबंध हैं, जिनमें निबंध कला की मूलभूत विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं का न केवल सूत्रपात ही किया, अपितु उन्हें पल्लवित करने का श्रेय भी प्राप्त किया। भारतेंदु जी के निबंध विषय एवं शैली की दृष्टि से विविधतापूर्ण हैं। उन्होंने इतिहास, समाज, धर्म, राजनीति, यात्रा, प्रकृति वर्णन एवं व्यंग विनोद जैसे विषयों पर निबंधों की रचना की। अपने सामाजिक निबंधों में उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किए, तो राजनीतिक निबंधों में अंग्रेजी राज्य पर तीखे व्यंग किए। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में स्वयं भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास आदि उल्लेखनीय हैं। इस युग के निबंधों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंग्रेज स्त्रोत, 5वें पैगंबर, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, लेवी प्राण लेवी आदि, प्रताप नारायण मिश्र की भौं, पेट, दांत, नाक आदि पर मनोरंजक एवं व्यंग प्रधान निबंधों की रचना विनोदपूर्ण शैली में की गई है। बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे आदि काफ़ी प्रसिद्ध निबंध है। दूसरा, द्विवेदी युगीन निबंध जो 1900 से 1920 ईस्वी तक के काल के अंतर्गत आता है। हिंदी निबंध के विकास के द्वितीय चरण को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा गया है। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व सन 1903 में संभाला था। द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से भाषा संस्कार एवं व्याकरण शुद्धि के जो प्रयास प्रारंभ किए, उनका प्रभाव तत्कालीन सभी निबंधकारों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा। आचार्य द्विवेदी ने बेकन के निबंधों को आदर्श निबंध मानते हुए उनके निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली के नाम से किया। इसके अतिरिक्त उनके निबंधों का संग्रह रसज्ञ रंजन नाम से प्रकाशित हुए। द्विवेदी जी के कुछ प्रसिद्ध निबंधों के नाम हैं कवि और कविता, कवि कर्तव्य, साहित्य की महत्ता, लोभ, मेघदूत आदि। भारतेंदु युग के निबंधों में जहाँ वैयक्तिकता की प्रधानता थी, वहीं द्विवेदी युग के निबंधों में व्यक्तित्व व्यंजक परंपरा का ह्रास दिखाई पड़ता है। इस युग के निबंधों में प्रमुख हैं निबंधकारों में प्रमुख हैं माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी आदि। तीसरा, शुक्ल युग 1920 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक। हिंदी निबंध के तृतीय चरण को शुक्ल युग की संज्ञा प्रदान की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध क्षेत्र में पदार्पण करने से इसे नए आयाम एवं नई आशाएं प्राप्त हैं। उन्होंने चिंतामणि में जो निबंध संकलित किए हैं, उनसे हिंदी निबंध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिखाई पड़ता है। वस्तुतः निबंध कला के सभी गुण इनके निबंधों में उपलब्ध होते हैं। शुक्ल जी के निबंधों में भाव एवं विचार का अर्थात हृदय एवं बुद्धि का संतुलित समन्वय है। उनके निबंध 2 प्रकार के हैं, साहित्यिक समीक्षा संबंधी निबंध तथा मनोविकार संबंधी निबंध।
तुलसी का भक्ति मार्ग। कविता क्या है? साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद प्रथम कोटि के निबंध है। तो उत्साह, लज्जा और ग्लानि, श्रद्धा, भक्ति, क्रोध द्वितीय प्रकार के निबंध है। शुक्ल जी के निबंधों में चिंतन की मौलिकता, विश्लेषण की सूक्ष्मता एवं शैली की प्रौढ़ता के एक साथ दर्शन होते हैं। उनके निबंधों के संबंध में यह कहा जाता है कि उनके निबंध हिंदी निबंध का आदर्श हैं। आचार्य शुक्ल के अतिरिक्त इस काल के अन्य चर्चित निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, वियोगी हरि, राधा कृष्ण दास, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी और माखन लाल चतुर्वेदी आदि। बाबू गुलाब राय के निबंध संग्रहों के नाम हैं मेरे निबंध, मेरी असफलताएं और फिर निराशा क्यों। बख्शी जी के निबंध कुछ और पंचपात्र में संकलित हैं। शांति प्रिय द्विवेदी की कवि और काव्य तथा साहित्य की आदि। शुक्ल युग हिंदी निबंध के विकास का स्वर्ण युग है। इस युग में निबंधों का विकास क्षेत्र अधिक व्यापक हुआ, साथ ही उसमें गंभीरता एवं सूक्ष्मता भी है। भाषा शैली की दृष्टि से यह युग द्विवेदी युग की तुलना में अधिक विकसित एवं प्रौढ़ है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार। शुक्लोत्तर युग 1940 के उपरांत शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को जो नए आयाम दिए, उससे हिंदी निबंध का परवर्ती काल में विविधमुखी विकास हुआ। विषय क्षेत्र, वैचारिकता, भाषा शैली सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध ने नई दिशाएं खोजी। इस काल में न केवल समीक्षात्मक एवं विचारात्मक निबंधों की ही रचना हुई, अपितु ललित निबंधों की भी पर्याप्त रचना। शुक्लोत्तर निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, इला चंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, प्रभाकर माचवी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, कुबेर नाथ राय, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर आदि उल्लेखनीय है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कृत आधुनिक साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न में संकलित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जा सकते हैं। इनके प्रकाशित निबंध संग्रह कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क उल्लेखनीय है। शांति प्रिय द्विवेदी कृत संचारणी, युग और साहित्य, धरातल, आघान, शाकल्य आदि है। डॉक्टर नगेंद्र कृत विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण आदि। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रगतिशील निबंधकार माने जाते हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार हिंदी निबंध साहित्य में बहुत कम समय में आशातीत प्रगति हुई है। भारतेंदु युग से लेकर वर्तमान युग तक निबंध ने क्रमशः प्रौढ़ता प्राप्त की है और निबंधों का विविधमुखी विकास हुआ है। हिंदी निबंध को आज भी नए आयामों की खोज है, साथ ही नवीनता की भी खोज है तथा वह अपने अस्तित्व को बनाए रख पाने में सफल हो सकेगा। धन्यवाद।